वो मुक़द्दस महीना है कि आका करीम माह रजब से ही इसकी आरज़ू फरमाया करते थे, शिद्दत के साथ इस माह मुबारक का इंतज़ार फरमाते और ये दुआ गो होते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह, हमारे लिए रजब और शबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान के महीने तक पहुँचा। रमज़ान अल्लाह का महीना है, माह सयाम नामा इस्लामिक महीना है। आका करीम का फरमाने अली शान है कि अगर बंदों को मालूम होता कि रमज़ान की फजीलत और बरकत क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश पूरा साल रमज़ान होता। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मैं किबला हकीम साहब की बारगाह में आता हूँ। हकीम साहब, अफ्तारी में जो हम समोसे, पकोड़े और तली हुई चीज़ें खाते हैं, इनसे कोई नुकसान तो नहीं होता, ताकि मैं नाज़रीन को बता सकूँ भाई वो खा सके आसानी के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं कि सारा दिन एक आदमी भूखा रहता है और मैदे के अंदर हरारत बढ़ जाती है, और उस वक़्त हमें तो ऐसी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है कि जो सिर्फ जिस्म को ताकत बख्शे। और आप जानते हैं कि ये जितनी भी ये पकौड़े हैं, समोसे हैं और जितनी भी तली हुई अशिया हैं, ये हमारे लिए मैदे के लिए मुज़र हैं और ये देर हज़म है। और हमारे जितने भी ये अमराज अक्सर पैदा हो रहे हैं हमारे गलत खाने की वजह से हो रहे हैं। हमारे ग़िज़ा का जो तय्युन है वो ठीक नहीं है, हम अपने ग़िज़ा का जो तय्युन है वो भी अपना तय्युन भी ठीक नहीं कर सके। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो अपनी ग़िज़ा का तय्युन अच्छा करना है कि हम। हुजूर, आपको टोक रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो अभी जो हमारी यंग जनरेशन है वो तो अफ्तारी टाइम भी बर्गर, शवारमा और कोल्ड ड्रिंक लेना पसंद करती है, तो आप बताएं कितना नुकसान है उनके लिए इसमें? देखिए, जितने भी ये अमराज पैदा हो रहे हैं, ये बर्गर है, शवारमा है, ये हमारे मुल्क की ग़िज़ा नहीं है, ये तो और मुल्क से हमारे मुल्क में इम्पोर्ट हुई है। तो हमने अपने जितने भी खाने हैं वो सारे छोड़ के हम जनाब अंग्रेज़ की पैरोकारी में आ गए, अंग्रेज़ की जनाब ग़ुलामी में चले गए हैं, अपने ग़िज़ा को ही हमने छोड़ दिया। हमारे तो घरों के अंदर जनाब हमारे घरों के जो मसाला जात है वो भी नहीं रहे हैं, बस जनाब हमारे घरों में भी वही पैकिंग वाले मसाला जात आ गए। जनाब जी वो फ़लाँ मसाला, बिरयानी मसाला ले आए, फ़लाँ मसाला ले आए, हमने वो अपने जो घर के मसाले वो भी छोड़ दिए हैं जिनसे हमारे जिस्म को अफादियत पहुँचती है। तो ये जितने भी ना ये ग़िज़ा में हमेशा अफ्तारी के वक्त तो सिर्फ इतना सा खाया जाए कि इंसान थोड़ा सा दूध ले ले, खजूर ले ले और उससे अफ्तारी करे, उसके बाद नमाज अदा करे। असल में हमारी अदात में शामिल है हज़रत कि हम अगर किसी शादी पे चले जाएं तो वहाँ पे हम प्लेट इतनी भर लेते हैं कि शायद हमें दोबारा मिलना नहीं, और वो हमसे खाया भी नहीं जाता। खाने का ज़िया भी है और नुकसान भी है, दीन के तौर पे भी नुकसान है, खाने का ज़िया फजूल खर्ची में आता है। तो इसी तरह हम अफ्तारी टाइम भी प्यास 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 और इतना पानी पी लेते हैं कि वो जो आपने फरमाया ना 3 हिस्से पेट के, वो हम तीनों को पानी से भर लेते हैं। पानी से भर लेते हैं, उसका नतीजा ये होता है कि इंसान के जिस्म के अंदर निकाहत हो जाती है। निकाहत, वो फिर ना नमाज इशा के लिए जाएगा ना वो तरावी के लिए जाएगा। आपके इसी प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं एक बात नाज़रीन तक पहुँचाना चाहता हूँ। आजकल एक फल चल रहा है स्ट्रॉबेरी, और हमारे दो जितने भी हैं वो अक्सर इस स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बना के इस्तेमाल करते हैं। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली निशान है कि दूध को खटास के साथ इस्तेमाल ना करो। अल्लाह 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 अकबर। आप सब जानते हैं कि ये जो स्ट्रॉबेरी है उसका जायका तुर्श है और इंतहाई तुर्श होता है। आप बताएं, जब हम इसको दूध के अंदर मिलाते हैं तो उसके हमारे जिस्म के अंदर क्या असरात होंगे। और इसी की वजह से हमारे जिस्म में ये खून के अंदर कसाफत पैदा होती है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और हाथ पांव जो है वो सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, जिस्म के अंदर नकाहत आ जाती है, और अमूमन इसके साथ जो है ना हार्ट अटैक होने का भी खदशा। अच्छा, इसका जो पानी के साथ शरबत बना लिया जाता है उसका इस्तेमाल वो किसी हद तक किसी वक्त ठीक है, इसका रोज़ाना तो इस्तेमाल रूटीन वाइज तो कोई भी चीज़ जो है ना वो रूटीन वाइज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हमारे जैसे आजकल देहातों में और हमारे शहरों में भी है जनाब, अब तरबूज का मौसम शुरू हुआ है तो रोज़ाना तरबूज ही खाना है। तरबूज से बात मुझे याद आ गई कि वो हुक्मा फरमाते हैं कि तरबूज और चावल एक जगह पे जमा नहीं करने। जब तरबूज खाएंगे तो हमने चावल नहीं खाने, अगर चावल खाएं तो तरबूज नहीं खाना। क्या मतलब आप कभी देखे गौर करें कि जितना भी ये जो हैजे के अमराज
पैदा होते हैं, जो हैजा होता है वो इन्हीं दिनों के अंदर आता है। अमूमन हैजा इन्हीं दिनों के अंदर ये वबा आती है। तो उसकी वजह क्या है? ये वजह है कि हम लोग जो जनाब चावल भी खाते हैं और उसके साथ तरबूज भी खाते हैं और इसकी वजह से हैजा हो जाता है। रियलिटी तो हमने इसको जो आका का फरमान है तरबूज और खजूर वाला। हाँ, वो तरबूज के साथ खजूर है ना, खजूर उसकी खजूर तरबूज की सर्दी को और तरबूज खजूर की गर्मी को इतदाल पे ले जाता। क्या कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारे कहाँ कहाँ रहनुमाई नहीं फरमाई। सुभान अल्लाह। इस्लाम में तो हर जगह पे कोई भी इंसान का कोई ऐसा पहलू इस्लाम ने नहीं छोड़ा कि जहाँ पे इस्लाम ने रहनुमाई ना। सुभान अल्लाह। मैं नाज़रीन